वॉइस क्लियर है आपको? डिस्टर्बेंस है मैम वॉइस में। अब चेक करो, क्लियर है? यस मैम। ओके, देन प्रैक्टिस हो गई सबकी? जितने टॉपिक हुए उसकी प्रैक्टिस हो गई? यस नो, क्विकली आंसर चाहिए। यस ऑनलाइन यूजर्स, प्रैक्टिस हो गई आपकी जितने टॉपिक हमारे हुए थे? थोड़ा थोड़ा परफेक्ट होना चाहिए। सूर्यकांत, वेदांत, हाँ मैम, थोड़ा थोड़ा। आपका भी थोड़ा थोड़ा। टेस्ट तो हम थोड़ी थोड़ी नहीं ले सकते, हमें तो पूरी लेनी पड़ेगी। हाँ मैम, करूंगा पूरा। ओके, सो प्रैक्टिस आपकी डन होनी चाहिए। जितने टॉपिक हुए हमारे, सारे टॉपिक परफेक्ट होने चाहिए। ओके ठीक है। सो लास्ट सेशन कौन सा टॉपिक देख रहे थे? डिस्क पार्टीशन। तो लास्ट सेशन में मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था डिस्क मैनेजमेंट। तो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है। ओके, सो डिस्क मैनेजमेंट हमने लास्ट सेशन में टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है, सो हमें क्या करना था, हमारे पास जो डिस्क थी उसे हमें उसमें पार्टीशन हमें क्रिएट करने थे। तो पार्टीशन की जरूरत क्यों होती है? यस, पार्टीशन क्यों क्रिएट करने हमें? करेक्ट, डेटा को मैनेज करने के लिए। तो डेटा, हम हमारा डेटा जो भी हमारे पास डेटा है उसे बेटर वे से मैनेज कर पाए। ओके, कल जाके सपोज कुछ भी वायरस आया, ओके, सो वहां पे आपका पूरा डेटा लॉस होने के चांसेस है, बिकॉज एक ही ड्राइव में डेटा है। तो उस ड्राइव में वायरस आया तो पूरा डेटा आपका क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा। बट वही आपने पार्टीशन करके अलग अलग ड्राइव में डेटा स्टोर किया है, तो किसी एक ड्राइव में वायरस आया तो वही डेटा ओनली क्या हो जाएगा? करप्ट हो जाएगा। बाकी का डेटा आपका क्या हो जाएगा? सेव हो जाएगा। तो इसलिए पार्टीशन करना जरूरी है। जब आप पार्टीशन करते हो तो डेटा को अच्छे से मैनेज कर पाते हो। ठीक है, सो सबसे पहले पार्टीशन करने के लिए हमने देखा था कि आपके पास जो भी हार्ड डिस्क है उसे कैसे पहचानोगे। तो साटा है, पाटा है, या तो वर्चुअल डिस्क है। ठीक है, तो बता सकते हो मुझे साटा को कैसे पहचानोगे? सपोज आपके पास साटा है तो उसका नाम कैसे आएगा? करेक्ट, स्लैश डेव स्लैश एसडीए। ए का मतलब करेक्ट सिंगल हार्ड डिस्क है, एंड यस का मतलब साटा। करेक्ट, यस मतलब साटा टाइप के आपके पास हार्ड डिस्क है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश डेव स्लैश एसडीबी, तो अब बता मुझे इसका मीनिंग क्या है? सो आप करेक्ट, आपके पास दो हार्ड डिस्क है। पी का मतलब सेकेंड हार्ड डिस्क है, एंड देन कौन से टाइप की है? साटा टाइप की है। देन वही पाटा है तो पाटा को नेम कैसे आएगा? एचडीडीए। करेक्ट, यच लेटर क्या आएगा पाटा के लिए? यच। ए का मतलब सिंगल है। सेम स्लैश डेव स्लैश सपोज एचडीबी, तो पाटा टाइप की आपके पास सेकेंड वाली हार्ड डिस्क है। देन वही वर्चुअल है तो वर्चुअल को नेम कैसे आएगा? स्लैश डेव स्लैश वीडीए। वी का मतलब वर्चुअल है, ए का मतलब एक सिंगल है। सेम स्लैश डेव स्लैश वीडीबी, तो वर्चुअल वाली सेकंड वाली हार्ड डिस्क है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क को पहचानना आपको आता है। ठीक है, तो लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था हार्ड डिस्क को कैसे ऐड करते हैं। यस, बताया था या नहीं? वो तो देखना है, ऐड करना मैंने बताया था लास्ट सेशन। नहीं बताया था मैम।
ऐड नहीं करना होता है। मैं आपको सिर्फ पार्टीशन करना बताया था। ओके, सो पार्टीशन करना बताया था, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ओनली आधा हुआ था। ठीक है, सो हार्ड डिस्क को ऐड करना मैंने नहीं बताया होगा बिकॉज वो पार्टीशन हमारा क्रिएट नहीं हुआ था। ठीक है, सो आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि हार्ड डिस्क को कैसे ऐड करते। सबसे पहले मैं मेरा सिस्टम स्टार्ट करती हूँ, देन यहाँ पे मुझे वेरीफाई करना है मेरे पास कितनी हार्ड डिस्क है। तो कैसे वेरीफाई करोगे? करेक्ट, LSBL के लिस्ट ऑफ ब्लॉक। So activities, then terminal मैंने ओपन किया है। सो वेरीफाई करो कितनी हार्ड डिस्क है आपके पास, वेरीफाई करनी है मुझे। सो यूज कमांड LSBL के, देन कितनी हार्ड डिस्क है? 2। देन कौन से टाइप की है? साटा टाइप की है। ओके, दोनों ही हार्ड डिस्क आपकी साटा टाइप की हार्ड डिस्क है। पहले वाले हार्ड डिस्क में कितने पार्टीशन है? 2 पार्टीशन है। देन सेकंड वाले हार्ड डिस्क में पार्टीशन ही नहीं है। ओके, सो पहले वाले हार्ड डिस्क में 2 पार्टीशन है, तो पार्टीशन के नाम कैसे आते हैं? लाइक आपने साटा देन फर्स्ट वाले हार्ड डिस्क के इनसाइड बनाया है तो उसका नाम आएगा /dev/SDA1। सेकंड वाला बनाया तो SDA2, देन थर्ड SDA3। ओके, वैसे अगर आपके पास साटा टाइप की सेकंड वाली हार्ड डिस्क है तो उसके इनसाइड अगर आपने कोई पार्टीशन क्रिएट किया तो उसे नाम कैसे आएगा? SDB1, SDB2, SDB3 जैसे क्रिएट करोगे। ठीक है, एंड देन जो हार्ड डिस्क है हमारे पास सेकंड वाली, इसकी साइज कितनी है? 10 GB। ओके, एंड इसके इंसर्ट कोई भी पार्टीशन नहीं है। सो मुझे पार्टीशन क्रिएट करना है, तो पार्टीशन क्रिएट करना मैंने लास्ट सेशन में बताया था। सो कमांड बता सकते हो मुझे? डिस्क fdisk /dev/SDB। करेक्ट, मुझे सेकेंड वाले हार्ड डिस्क में पार्टीशन क्रिएट करना है। सो कमांड यूज करते हो fdisk/dev/SDB। अब करंटली आपके पास SDB वाली हार्ड डिस्क नहीं होगी बिकॉज मैंने ऐड की है। आपके पास ओनली SDA शो हो रहा होगा, देन उसकी साइज होगी 25 GB। तो इसमें आप पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते बिकॉज सारी स्पेस यहाँ पे यूज हुई है। ठीक है, देन एंड ऑफ द सेशन अगेन जैसे हमारा पार्टीशन क्रिएट हो जाएगा, मैं हार्ड डिस्क को कैसे ऐड करती हूँ वो बताती हूँ। ठीक है, सो fdisk /dev/SDB देन एंटर। नेक्स्ट, अब हमें एक पार्टीशन क्रिएट करना है, तो पार्टीशन क्रिएट करने के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हो? करेक्ट, N फॉर क्रिएट न्यू पार्टीशन। टाइप हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे। यस, पार्टीशन के टाइप देखे थे लास्ट सेशन। करेक्ट, सो यहाँ पे जैसे आप पार्टीशन क्रिएट करने के लिए जाते हो तो ये टाइप पूछ रहा है कि कौन से टाइप का पार्टीशन आपको क्रिएट करना है। ठीक है, सो सपोज मानो कि हमारे पास एक हार्ड डिस्क है। ठीक है, देन साटा टाइप की हार्ड डिस्क है, इसका नाम है लाइक /dev/SDB। देन इसकी टोटल साइज है 10 GB। अब यहाँ पे मैंने इसके इनसाइड 2 पार्टीशन क्रिएट किए, तो इस पार्टीशन को नाम कैसे आएगा? यस, करेक्ट, SDB1। देन सपोज इसकी साइज है 2 GB। देन नेक्स्ट जो पार्टीशन आपने क्रिएट किया है इसे नाम आएगा /dev/SDB2, इसकी साइज सपोज 3 GB। दोनों ही पार्टीशन मैंने प्राइमरी टाइप के बनाए हैं। तो एक सिंगल हार्ड डिस्क में मैक्सिमम कितने प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो? 4। करेक्ट, 4 से ज्यादा बना सकते हो पार्टीशन? प्राइमरी पार्टीशन नहीं बना सकते, बट मुझे 4 से ज्यादा प्राइमरी पार्टीशन मतलब कि 4 से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट करने हैं।
सो कैसे क्रिएट करोगे? सो पहले तो चारों में से एक को आपको एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। देन एक्सटेंडेड के इनसाइड कौन से पार्टीशन क्रिएट होते हैं? लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है। यस, सो करंटली देखो आपके पास 10 GB के हार्ड डिस्क है, इसमें से आपने 5 GB यूज किया है, तो टोटल यहाँ पे 5 GB यूज हुआ है, तो बचा कितना? 5 GB। इसमें से ये दोनों ही पार्टीशन आपने प्राइमरी टाइप के बनाए। अगेन मैंने 2 पार्टीशन क्रिएट किए 1 GB के मानो। सो ये भी कौन से टाइप के? प्राइमरी टाइप के। तो टोटल स्पेस कितनी यूज हुई? 7 GB। तो बची कितनी है? 3 GB स्पेस यहाँ पे बची है। तो ये 3 GB स्पेस आप यूज नहीं कर सकते, तो ये स्पेस क्या हो जाएगी? अनअलोकेटेड स्पेस। तो इसे आप यूज नहीं कर सकते, तो वेस्ट चली जाएगी, ठीक है। बिकॉज एक सिंगल हार्ड डिस्क में मैक्सिमम 4 ही प्राइमरी पार्टीशन आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो इस स्पेस को यूज करना है तो आपको एक क्या करना पड़ेगा? लास्ट वाला जो पार्टीशन है वो पूरे स्पेस का एक बना दो, तभी इस स्पेस को आप यूज कर सकते हो। बट 4 से ज्यादा पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते प्राइमरी टाइप के, ठीक है। बट आपको रिक्वायरमेंट है कि हमें 4 से ज्यादा क्या करने हैं? पार्टीशन क्रिएट करने हैं। तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा? चारों में से एक को एक्सटेंडेड बनाना पड़ेगा। एक सिंगल हार्ड डिस्क में कितने एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो? क्वेश्चन सुनो, एक सिंगल हार्ड डिस्क में कितने एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो? करेक्ट, 1 ही क्रिएट कर सकते हो, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो, चारों में से किसी भी एक पार्टीशन को आप एक्सटेंडेड पार्टीशन बना सकते हो। चाहे तो आप पहले वाला पार्टीशन भी एक्सटेंडेड बना सकते हो, सेकंड वाला भी बना सकते हो, या तो थर्ड वाला बनाना है थर्ड वाला भी बना सकते हो। बट जनरली हम मैक्सिमम टाइम जो एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाते हो लास्ट वाला बनाते, बिकॉज जितनी स्पेस बची उसका क्या करते हैं? हम एक्सटेंडेड पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितनी स्पेस बची थी हमारे पास? 4 GB। अभी एक पार्टीशन डिलीट किया है तभी तो एक्सटेंडेड बना पाए। सो कितनी हो गई? 4 GB। तो 4 GB साइज किसकी? अभी एक्सटेंडेड पार्टीशन की। तो एक्सटेंडेड पार्टीशन किस में से क्रिएट होता है? प्राइमरी से। मतलब प्राइमरी की रेंज कितनी है? करेक्ट, 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक जो रेंज है उसमें से आप एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो उनमें से आप पहले वाला भी बना सकते हो, सेकंड वाला भी, मतलब कौन सा भी बनाओ, बट उसकी रेंज है 1 से लेके 4 तक। तो उनमें से ही आप एक्सटेंडेड पार्टीशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक। एक्सटेंडेड पार्टीशन आपका क्रिएट हुआ, देन एक्सटेंडेड क्रिएट होने के बाद सो आपको 4-5 पार्टीशन और चाहिए। तो ये पार्टीशन किसके इनसाइड क्रिएट होंगे? एक्सटेंडेड के इनसाइड। इस पार्टीशन को हम क्या बोलते हैं? लॉजिकल पार्टीशन, ठीक है। सो लॉजिकल पार्टीशन ऑलवेज स्टार्ट होते हैं कौन से नंबर से? करेक्ट, 5 नंबर से स्टार्ट होते। तो प्राइमरी की रेंज कैसे पहचानोगे? कैसे? 1 से। देखो यहाँ पे नंबर कितना दिख रहा है? 1। एंड टाइप में क्या दिख रहा है? लिनक्स। तो ये प्राइमरी पार्टीशन है। अगर यहाँ पे टाइप में एक्सटेंडेड दिखे तो एक्सटेंडेड पार्टीशन, एंड देन 1 से लेके 4 तक नंबर दिखा एंड टाइप में लिनक्स दिखा तो समझ जाना पार्टीशन प्राइमरी है। एंड देन 5 या तो 5 के आगे नंबर दिखा एंड टाइप में लिनक्स दिखा तो पार्टीशन कौन सा? लॉजिकल। एक्सटेंडेड तो हमारे 1 से लेके 4 के रेंज में क्रिएट होता है, ठीक है। उसका टाइप में आपको एक्सटेंडेड शो हो जाता है, ठीक है। सो राइट करना है एंड ट्वीट करना है, हमें इसे सेव करना है, ठीक है। सेव हुआ, देन क्लियर। लास्ट सेशन में हम यहाँ तक आए थे।
याद है मैंने आपको बोला था इस पार्टीशन में हम स्पेस लाइक डेटा स्टोर कर सकते हैं या तो नहीं, यहाँ तक थे। नाम भी यही था HDB1 स्पेस, आई थिंक चेंज होगी 2 GB होगी, इतना तो हमें याद नहीं है ना, याद है। सो ये भी याद होगा कि आपने बोला था इसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, यस सबने बोला था। देखो ये भी याद नहीं हर्ष को तो, यस ठीक है। सो ऑनलाइन वालों ने तो बोला था उनका आया है यस, ऑफलाइन वालों ने भी यस बोला था। नहीं कर सकते डेटा स्टोर, कर सकते हैं यस। तो कर सकते हो तो करके दिखाओ मुझे। करके दिखा सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो ना आप? मैं बोलती हूँ नहीं कर सकते। जो पार्टीशन आपने क्रिएट किया है इसमें आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। लाइक विंडोज में भी सेम, ओनली पार्टीशन क्रिएट किया तो डेटा स्टोर नहीं कर सकते आप। बता सकते हो क्यों? सो ये जो पार्टीशन है आपका एक रॉ पार्टीशन है, रॉ पार्टीशन में कभी भी डेटा स्टोर नहीं होता। ओके सो इसमें डेटा स्टोर करना है आपको, तो इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना पड़ेगा, तभी आप इसमें क्या कर सकते हो, डेटा डाल सकते हो। मतलब ऐसे ब्लॉक बनाने होते हैं, इस ब्लॉक में जाके आपका डेटा क्या होता है, स्टोर हो जाता है। रॉ पार्टीशन में कभी भी डेटा स्टोर नहीं होता, ठीक है। सो ऐसे आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। विंडोज में किसी ने ट्राई किया है पार्टीशन क्रिएट करने का, या तो क्रिएट करके देखा है कभी? करेक्ट, राइट, यस। सो विंडोज में लाइक आप फॉर्मेट करते हो, सो मतलब कौन से फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करते हो? विंडोज में कौन सी फाइल सिस्टम यूज करते हो? नहीं पता? FSX। कौन सी? FSX। क्या बताया, वॉइस नहीं क्लियर आई मुझे आपकी। मैम FSX है क्या? आप मैसेज टाइप करो। कौन सा पार्टीशन? LVM, MVR, MBR? ओके करेक्ट। सो लाइक विंडोज में आप यूज करते हो लाइक FAT32, मैक्सिमम लोगों ने सुना होगा, NTFS। ओके सो ये फाइल सिस्टम के, या अदर भी होंगी, सो ये फाइल सिस्टम के नाम आपने सुने हैं। सो क्या यूज है फाइल सिस्टम का? मैनेज फाइल्स, और व्हाट इज फाइल सिस्टम? विंडोज में तो यूज करते हो आप, तो पता होगा आपको। आपको तो इतना ही पता होगा, जब भी हम लाइक फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं ना तो फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट का मतलब सारा डेटा चला जाता है, यस यही पता है हमें। ओके सो फाइल सिस्टम का काम होता है कि आपके पार्टीशन के ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना, लाइक ए ब्लॉक बनाना, ठीक है। सो इंटरव्यू में मैक्सिमम टाइम आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज फाइल सिस्टम, देन क्या बताओगे? प्रोसेस ऑफ क्रिएट स्ट्रक्चर ऑन पार्टीशन, जहां पे आपकी OS डेटा स्टोर कर पाए, या तो उसे आप डेटाबेस भी बोल सकते हो। पार्टीशन के ऊपर क्या करना होता है आपको, स्ट्रक्चर क्रिएट करना होता है, लाइक ऐसे ब्लॉक बनाने। ओके सो
जैसे विंडोज में आप करते हो FAT32 NTFS या तो अदर भी फाइल सिस्टम वहां पे ऐड है, तो वो भी आप यूज करते हो लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए। तो देखो कि जैसे आपने एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, इसमें कुछ डेटा स्टोर है, फिर से अगर आपने इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो पहले वाला स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो रिमूव हुआ तो उस ब्लॉक में जो डेटा है वो भी रिमूव होता है, इसलिए हम उसे बोलते हैं फॉर्मेट। पहले वाला स्ट्रक्चर भी रिमूव हो जाता है, तो उस स्ट्रक्चर में जो डेटा है वो उसके साथ चला जाता है। न्यूली आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो अगेन एक ब्लैंक वाला मतलब ऐसे ब्लॉक बन जाते हैं, ठीक है। सो पहले वाला डेटा उस ब्लॉक के साथ चला जाता है। तो फाइल सिस्टम का मतलब है कि हमारे पार्टीशन के ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो सेम विदाउट स्ट्रक्चर आप यहाँ पे डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो सेम हमारा जो पार्टीशन है एक रॉ पार्टीशन है, जो पार्टीशन अभी हमने यहाँ पे बनाया है, तो इसमें आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर पहले हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिनक्स में हम यूज करते हैं यहाँ पे लाइक RHEL9 में सपोर्ट करते हैं आपकी XFS फाइल सिस्टम एंड ext4 फाइल सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे यूज करेंगे हम फाइल सिस्टम XFS एंड ext4। तो XFS RHEL9 को मतलब RHEL9 में न्यू है, ext4 RHEL9 को सपोर्ट करती है। तो दोनों में से कौन सी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो हमें दोनों ही यूज करके देखनी है, XFS एंड ext4 दोनों का काम है कि पार्टीशन के ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना, ठीक है। सो चलो अब हमारे पार्टीशन के ऊपर हम स्ट्रक्चर क्रिएट करते। तो कैसे यूज करोगे, mkfs मेक फाइल सिस्टम कमांड यूज करोगे। mkfs मेक फाइल सिस्टम देन डॉट, पहले यूज करते हैं हम ext4 फाइल सिस्टम डॉट ext4, देन कौन से पार्टीशन के ऊपर करनी है, तो /dev/sdb1 इसका प्रॉपर नाम, बिकॉज ये पार्टीशन कहाँ पे स्टोर है, डेव डायरेक्टरी में स्टोर है। सो इसलिए /dev के इनसाइड आपका पार्टीशन sdb1, देन एंटर प्रेस करो। तो यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, कर सकते हैं। तो ये जो नेम है, नेम चेंज कर सकते हैं हम, यस। लेटर चेंज कर सकते हैं, लेटर को रिमूव कर सकते हैं, रिमूव किया तो क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रिमूव कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो क्या यूज है उस लेटर का, क्यों नहीं रिमूव कर सकते, यूज क्या है वो बताओ। CDE क्यों दिया है यहाँ पे, कैसी उनको लगा कुछ नाम दे दे तो दे दिया। पार्टीशन के नाम है मैम, हाँ, पार्टीशन के नाम है। पार्टीशन के नाम, ये तो हमने नाम दिए ना उनको, लोकल डिस, या तो हम अदर भी दे सकते, चेंज कर सकते इसके ने। तो इस लेटर की क्यों जरूरत है हमें, करेक्ट है ना मैं जो बोल रही हूँ, ये तो नेम है लाइक आप बोल रहे हो। तो वैसे तो हम भी खुद से नेम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लोकल डिस्ट है, तो सपोज मैंने न्यू वॉल्यूम दिया, इसकी जगह पे मैं और कुछ नेम दे सकते हो। तो ई नहीं चाहिए मुझे, इसका पर्पस क्या है इस लेटर का, रिमूव कर सकते हैं हम इसे, यस कर सकते हो आप रिमूव, चेंज भी कर सकते हैं। चलो रिमूव करके देखते हैं, कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि आपने बोला है कि रिमूव नहीं कर सकते। सो कैसे रिमूव करोगे, डिलीट मैनेज, ये डिलीट नहीं करना है, ये तो दिस भी से डिलीट हो जाएगा फिर। मैनेज, मैंने डिलीट करने के लिए नहीं बोला, मैंने लेटर निकालने ड्राइव के,
ठीक है, सो डिस्क मैनेजमेंट, करेक्ट। देन यहाँ पे लेटर दिख रहे हैं, यहाँ पे सपोज NTFS है, ये है, ओके। सो इसमें से सपोज मैं ये लेटर चेंज करती हूँ, दिख रहा है यहाँ पे फाइल सिस्टम NTFS NTFS NTFS, ओके। बिकॉज इसके ऊपर पहले से कुछ स्ट्रक्चर क्रिएटेड है, तभी हम इस पे डेटा स्टोर कर पाते, ठीक है। अब मेरा प्लान है कि इससे मुझे हटाना है, तो देन नेक्स्ट ड्राइव का लेटर चेंज कर सकते हो, मुझे रिमूव करना है, रिमूव के लिए ऑप्शन आपने तो बोला था रिमूव नहीं कर सकते, ठीक है। सो रिमूव किया, यस यस। करंटली मेरा जो प्रोग्राम चल रहा है इसमें से वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अगर वो चल रहा है तो ये अलाउ नहीं करेगा, सो वेरीफाई करते हैं एक बार। चलो मेरी डिस्क ही गई अभी, मैंने लेटर रिमूव किया तो मेरी यहाँ पे जो डिस्क दिख रही थी वही चली गई। हो गया, देखो प्रैक्टिकल दिखाते दिखाते मेरा डेटा ही चला गया। ओके ठीक है, बट देखो यहाँ पे कर सकते हो ना, पे लेटर रिमूव कर सकते हो, यस, ओके। तो जैसे लेटर हटाया तो मेरे ड्राइव यहाँ पे शो नहीं हो रही है, तो इतना क्या था इस लेटर में, पहले ऐड कर लेते, ठीक है। सो डिस्क मैनेजमेंट शो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देन चाहे तो आप लेटर चेंज कर सकते हो, बट मेरा करेंटली वहां से वर्चुअल बॉक्स या तो जो मेरे ओएस है वो वहां पे सेटअप की है, इसलिए पूरी स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। सो इसलिए मैं वही लेटर यहाँ पे फिर से ऐड करती हूँ, ठीक है। एंड अब अगेन वेरीफाई करो, सो आ गई मेरी ड्राइव। तो जैसे लेटर हटाया तो क्या क्या हो गई है, हाइड हो गई, डेटा गया था बट आपका नहीं, डेटा जैसे उसमें स्टोर फिर से बैक मिला है, ओनली हाइड हुई थी जैसे मैंने लेटर लाया, देन अगेन मुझे ड्राइव शो हो रही है। तो आपको तो एक ऑप्शन मिल गया कि अपना डेटा छुपा के रख सकते हो, अच्छे काम के लिए, ठीक है। सो इस लेटर का क्या मीनिंग है, जहां से आपका डेटा इस ड्राइव के इनसाइड जाता है तो लेटर इंपॉर्टेंट है, ओके। अदरवाइज लेटर नहीं होगा तो आपका डेटा इस ड्राइव में जाएगा ही नहीं, मतलब ऐसे कि एक रास्ता है जहां से डेटा आपका इस ड्राइव के इनसाइड जाता है, अगर रास्ता ही आपने हटा दिया तो डेटा इनसाइड नहीं जाएगा, ठीक है। सो टेक्निकल वर्ड में हम इसे बोलते हैं माउंट पॉइंट, माउंट पॉइंट वर्ड आपने सुना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, इस ड्राइव का, इस पार्टीशन का माउंट पॉइंट है जहां से आपका डेटा इनसाइड जाता है, ठीक है। सो सेम कंडीशन देखो, हमारा जो पार्टीशन है लाइक ऐसे एक पार्टीशन है, एंड इसमें सपोज हमने इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है, लाइक ऐसे कुछ स्ट्रक्चर हमने कुछ ब्लॉक बनाए, लाइक इसे फॉर्मेट किया हमने, ठीक है। सो ऐसे कुछ यहाँ पे ब्लॉक क्रिएट हुए। अब ये जो आपकी लाइक पार्टीशन है तो चार हुई तरह से क्या है, लाइक आपका क्लोज है, तो इसमें डेटा कैसे डालोगे, डेटा जाने के लिए कोई रास्ता है यहाँ पे, ओके। मतलब कि हर एक बाजू से आप देखोगे साइड से तो एक क्लोज दिख रहा है आपको, तो अगर इसमें डेटा डालना है तो कोई रास्ता आपको बनाना पड़ेगा जहां से आपका डेटा क्या जाएगा, इस पार्टीशन के इनसाइड जाएगा, ठीक है। सो इस रास्ते को आप बोलोगे माउंट पॉइंट, कि एक रास्ता दोगे जहां से इस पार्टीशन में आपका डेटा स्टोर हो जाएगा, तो उसे क्या बोला जाता है, माउंट पॉइंट।
तो हमें इसे क्या देना पड़ेगा, माउंट पॉइंट, तभी हमें इसमें डेटा क्या कर सकते हैं, अभी स्टोर कर सकते हैं। सो दे दो माउंट पॉइंट। ठीक है, सो माउंट पॉइंट देने के लिए मैं एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ, स्लैश सपोज मैंने पुणे नाम की एक डायरेक्टरी बना दी। ठीक है, किसे माउंट पॉइंट देना है मुझे, इस वाले पार्टीशन को, तो टेम्पररी माउंट पॉइंट दे रहे। सो स्लैश देन डेव देन SDB1, इसे माउंट पॉइंट देना है मुझे पुणे। तो यूज करोगे कमांड माउंट स्पेस देन पार्टीशन का नाम स्पेस जो भी माउंट पॉइंट देना है, देन एंटर LSBLK। सो माउंट पॉइंट शो हो रहा है LSBLK दिख रहा है यहाँ पे माउंट पॉइंट्स। देन सिस्टम ने भी देखो पार्टीशन बनाते समय माउंट पॉइंट दिया है, मतलब कि इस डायरेक्टरी के इनसाइड जो डेटा डालोगे वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाएगा, SDB1 के इनसाइड, पुणे के इनसाइड नहीं होगा। ठीक है, सो ये क्या हुआ है, एक रास्ता दिया है जहां से हमारा डेटा इस पार्टीशन में जाएगा। लाइक विंडोज में भी ऐसा ही होता है। ओके, ओनली यहाँ पे आपको अलग शो हो रहा है। तो क्या अभी डेटा स्टोर कर सकते हो इस पार्टीशन में, यस नो, यस। ठीक है, सो करो। करेक्ट, पुणे में कुछ भी डाला तो कहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो कुछ डायरेक्टरी क्रिएट करते, सो पुणे के इनसाइड तो बना लो। सपोज नाम देते रेड, देन 1 से लेके 10 तक, वेरीफाई करो LS पुणे की लिस्ट, तो डेटा है यहाँ पे, यस। और एक डायरेक्टरी यहाँ पे शो हो रही है जिसका नाम है लॉस्ट प्लस फाउंड। जब भी कोई पार्टीशन आप यूजिंग ext4 फाइल सिस्टम से फॉर्मेट करते हो तो ये बाय डिफॉल्ट आपको डायरेक्टरी मिलती है लॉस्ट प्लस फाउंड, इसका कोई यूज नहीं अभी के लिए। ठीक है, बट ये डायरेक्टरी आपको मिलेगी ओनली जब आप कोई पार्टीशन फॉर्मेट करोगे यूजिंग ext4 फाइल सिस्टम। XFS से किया तो नहीं मिलेगी, या तो अदर फाइल सिस्टम से किया तो भी नहीं मिलेगी, ओनली ext4 से मिल जाती है। ठीक है, सो ये याद रखना कि लॉस्ट प्लस फाउंड कब मिलता है, जब आप कोई पार्टीशन फॉर्मेट करते हो यूजिंग ext4 फाइल सिस्टम। ठीक है, इसके इनसाइड समथिंग हमने कुछ रेड 1 से लेकर 10 तक डायरेक्टरीज डाल दी है। सो ये डेटा कहाँ पे स्टोर है आपका, यस, कहाँ पे डेटा स्टोर है, SDB1 में। ठीक है, सो करंटली जो माउंट पॉइंट हमने दिया है टेम्पररी है। टेम्पररी का मतलब अगर सिस्टम को रिबूट किया आपने तो ये माउंट पॉइंट चला जाएगा। जैसे विंडोज के देखो, आपने विंडोज मैक्सिमम टाइम रिबूट किया होगा तभी भी आपके पार्टीशन गए थे नहीं। ओके, कितनी बार भी रिबूट करो आपको विजिबल होते, बट यहाँ पे अभी करंटली आपने आपका सिस्टम रिबूट किया तो ये माउंट पॉइंट चला जाएगा बिकॉज ये टेम्पररी है। तो इसे आपको परमानेंट करना पड़ेगा, तभी ये माउंट पॉइंट क्या होगा कि रिबूट करने के बाद भी आपको मिलेगा। ठीक है, सो अभी के लिए देखो कि करंटली मैंने माउंट पॉइंट दिया है यहाँ पे पुणे, मुझे हटाना है माउंट पॉइंट, तो हटाने के लिए कमांड यूज करोगे अनमाउंट, बोलते अनमाउंट बट लिखते यू माउंट। तो यू माउंट पुणे, वेरीफाई करो क्या पुणे में डेटा है, नहीं, तो माउंट पॉइंट हमने हटा दिया। तो करंटली ये जो हमारा पार्टीशन है इसे माउंट पॉइंट है नहीं, बिकॉज पुणे माउंट पॉइंट हमने इसे दिया था तो माउंट पॉइंट हमने रिमूव किया है। तो हमारा डेटा लाइक डिलीट हुआ है, यस डेटा है या डिलीट हुआ है, बट कहाँ पे, SDB1 में। जैसे देखो सेम हमने अभी विंडोज में किया था, विंडोज का लेटर हटाया था डी वाला, तो और जो पार्टीशन आपको शो हो रहा था वो हाइड हुआ था बट डेटा चला गया था आपका नहीं। सेम यहाँ पे आपने माउंट पॉइंट हटाया है तो आपको डेटा विजिबल नहीं हो रहा है। ओके, बिकॉज देखने के लिए या तो डेटा डालने के लिए आपके पास माउंट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं दूसरी एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ MKDR देन मुंबई। क्या मुंबई में इसे माउंट पॉइंट दे सकती हूँ,
यस, जैसे विंडोज में लेटर चेंज कर सकते हो, सेम यहाँ पे माउंट पॉइंट भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। सो सेम ओनली वहां पे डी या तो ई लेटर आपको दिखता है, यहाँ पे हम डायरेक्टरी के नाम दे रहे हैं। देन अप्लाई करो, सो माउंट देन स्लैश डेव स्लैश HDB1 एंड किसे देना है, मतलब मुंबई माउंट पॉइंट देना है। मुंबई में कुछ था नहीं, बिकॉज हमने अभी क्रिएट की थी। सो वेरीफाई करो, मुंबई की लिस्ट देखो, है मुंबई में डेटा? यस, बिकॉज ये डेटा कहाँ पे स्टोर था? HDB1 में। हमने जैसे मुंबई से माउंट पॉइंट दिया तो हमें डेटा विजिबल हो रहा है किससे में? मुंबई में। पुणे में देखोगे तो कुछ भी नहीं है, बिकॉज पुणे माउंट पॉइंट हमने हटा दिया है। वही मुंबई हटा देंगे तो अगेन मुंबई में डेटा नहीं दिखेगा, बिकॉज वो अनमाउंट किया तो यहाँ पे वो माउंट पॉइंट नहीं रहेगा। तो डेटा हमारा स्टोर है पार्टीशन में, माउंट पॉइंट में डेटा स्टोर नहीं होता, ओनली माउंट पॉइंट कि जहां से आपको डेटा इनसाइड डालना है उस पार्टीशन के, ठीक है। सो करंटली हमने इस पार्टीशन को माउंट पॉइंट दिया है कौन सा? मुंबई। बट जैसे हम सिस्टम को रिबूट करेंगे तो ये माउंट पॉइंट चला जाएगा, तो हमें इसे परमानेंट भी करना है। तो आज के बाद परमानेंट के रिलेटेड बात आई तो ऑलवेज विजिट करना है आपको /etc/fstab फाइल को, ठीक है। इस फाइल में जो भी रिकॉर्ड आप डालते हो परमानेंट होते हैं, मतलब इस फाइल में जो रिकॉर्ड रहेगा वो बूटेबल टाइम वेरीफाई किया जाता है। जब भी आपका सिस्टम बूट होता है तब इसके रिकॉर्ड वेरीफाई किए जाते हैं, ठीक है। सो हमें इस पार्टीशन को परमानेंटली करना है, बिकॉज जब भी हमारा सिस्टम रिबूट हो तो ये माउंट पॉइंट नहीं जाना चाहिए। तो यही माउंट पॉइंट हमें मिलना चाहिए। जैसे विंडोज में आपके पार्टीशन नहीं जाते, आपको विजिबल होते, सेम हमें माउंट पॉइंट विजिबल होना चाहिए। तो आ जाओगे सेम VIM स्पेस /etc/fstab, बिकॉज हमें परमानेंट करना है। इंसर्ट देन एंड ऑफ द लाइन आ जाओ, देन इंसर्ट में एंटर करती हूँ। हमारे पार्टीशन की यहाँ पे एंट्री करनी है हमें, तो पार्टीशन का नाम क्या है हमारे? /dev/HDB1। देन नेक्स्ट माउंट पॉइंट कौन सा देना है? /मुंबई। नेक्स्ट लिखना है माउंट पॉइंट नेम। नेक्स्ट फॉर्मेट किससे किया है, कौन सी फाइल सिस्टम से? ext4 फाइल सिस्टम। देन नेक्स्ट उसके बाद लिखना है यहाँ पे डिफॉल्ट देन 0 स्पेस 0, ये प्रायोरिटी होती है, ओके। मतलब यहाँ पे जो भी रिकॉर्ड देते हो तो कौन सा पहले वेरीफाई करना है, तो हमने डिफॉल्ट छोड़ दिया। जैसे सिस्टम 1 बाय 1 वेरीफाई करेगा तो इसे भी वेरीफाई करेगा। तो ऑलवेज यहाँ पे लिखना है आपको डिफॉल्ट देन 0 स्पेस 0, ठीक है। बाकी का लाइक जो भी पार्टीशन का नेम है वो पार्टीशन का नेम डाल दो, माउंट पॉइंट का नेम आपको लिखना है, फिर उसके बाद जो भी फाइल सिस्टम है वो फाइल सिस्टम मेंशन करनी है, ठीक है। सो एंट्री हो गई यहाँ पे। फिर उसके बाद करो एस्केप shift: राइट एंड क्विक फोर्सफुली, ठीक है। सो अब उसके बाद देखो, जैसे हमने टेम्पररी दिखाया था तो ये टेम्पररी में यू माउंट कर देती हूँ, इसे यू माउंट देन मुंबई। मैंने इसका रिकॉर्ड कहाँ पे किया है? परमानेंटली किया है मुंबई का। बट अभी हमारा माउंट पॉइंट शो हो रहा है नहीं, हमने परमानेंट किया। टेम्पररी करोगे तो टेम्पररी आपको क्विकली दिख जाता है माउंट पॉइंट, बट परमानेंटली एंट्री किए तो एक तो आपको माउंट पॉइंट कब दिखेगा? जब सिस्टम को रिबूट करोगे तब माउंट पॉइंट यहाँ पे शो होगा, ओके। बट एक माउंट पॉइंट देखने के लिए हम पूरा सिस्टम डिस्टर्ब करेंगे, लाइक रिस्टार्ट करना पड़ेगा। पूरा सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। कुछ काम कर रहे हैं तो वो भी हमारा स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। सो एक माउंट पॉइंट देखने के लिए हम पूरे सिस्टम को लाइक डिस्टर्ब नहीं कर सकते। सो यहाँ पे कमांड है, अगर आपको क्विकली माउंट पॉइंट देखना है तो यूज करो माउंट-a, माउंट स्पेस -a। तो क्विकली आपको क्या दिखेगा? यहाँ पे माउंट पॉइंट शो हो जाएगा। शो हो रहा है यहाँ पे माउंट पॉइंट मुंबई। सो इसका यूज है ओनली माउंट पॉइंट विजिबल करने के लिए, बिकॉज हमें सिस्टम को रिबूट नहीं करना है। विदाउट रिबूट अगर माउंट पॉइंट हमें देखना है तो यूज करोगे आप कमांड माउंट स्पेस -a, तो आपको माउंट पॉइंट विजिबल हो जाएगा। एंड अब वेरीफाई करो तो मुंबई में यहाँ पे आपका जो भी डेटा पार्टीशन में था वो विजिबल हो रहा है, ठीक है।
समझ में आ रही है स्टेप? जब भी एक पार्टीशन आप क्रिएट करते हो तो हर एक पार्टीशन को एक यूनिक आईडी मिलता है, यूयूआईडी, यूनिक यूनिवर्सल ब्लॉक आईडी। तो उसे कैसे देखोगे? तो कमांड डालो यहाँ पे बीएल के आईडी, या तो जब भी आप फॉर्मेट करते हो तो भी वो दिख जाता है, ठीक है। बट कमांड से देखना है तो देखो बीएल के आईडी ब्लॉक आईडी /dev/sdb1, इस पार्टीशन का मुझे क्या देखना है? ब्लॉक आईडी देखना है। सो एंटर। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है यूआईडी। देन चाहे तो जहाँ पे आपने आपके इस पार्टीशन को परमानेंटली माउंट किया है तो नेम की जगह पे आप यूयूआईडी का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं अगेन वो फाइल दिखाती हूँ आपको, vim/etc/fstab। तो इसमें देखो हमने माउंट किससे किया है? नेम से। चाहे तो आप इसे एक यूयूआईडी से भी माउंट कर सकते हो, जैसे सिस्टम ने किया है कि यहाँ पे उस पार्टीशन का आईडी यूज किया है, तो इंस्टेड ऑफ नेम आप यहाँ पे आईडी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों मतलब इससे किया या तो इससे किया तो भी सेम है, कोई चेंज नहीं है, वही पार्टीशन माउंट होगा, तो जो बेटर लगे आपको, ठीक है। बट यूयूआईडी से भी आप माउंट कर सकते हो। देन एस्केप shift:, क्रिएट फोर्सफुली। तो एक पार्टीशन क्रिएट करने की स्टेप समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको एक पार्टीशन को क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सो क्रिएट करने के बाद आपकी स्टेप क्या है? यस, स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, लाइक फॉर्मेट करते हो, फॉर्मेट के बाद माउंट करते हो, फॉर्मेट का मतलब फाइल सिस्टम क्रिएट करते हो वहां पे, ठीक है। देन माउंट, देन उसके बाद आप यूज कर सकते हो। तो कौन सा भी पार्टीशन अगर आपको क्रिएट करना है तो ये स्टेप है। सबसे पहले उस पार्टीशन को हम क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद फॉर्मेट करते हैं, देन उसके बाद माउंट पॉइंट देते हैं, देन उसके बाद हम उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये उसकी स्टेप है। क्लियर हो रही है सबको स्टेप? तो सबसे पहले हमने पार्टीशन क्रिएट किया था। पार्टीशन क्रिएट करने के बाद आप डेटा स्टोर नहीं कर सकते, तो पार्टीशन आपका रॉ होता है, तो उसके ऊपर हमें स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, लाइक ब्लॉक बनाने। तो स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट करते हैं? यूजिंग फाइल सिस्टम, ठीक है। तो लाइक उसे हम फॉर्मेट बोलते हैं, तो उसके ऊपर हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, लाइक हमने यूज की थी ext4 फाइल सिस्टम, तो आप XFS भी यूज कर सकते हो। देन नेक्स्ट माउंट करना है, देन उसके बाद यूज करना है, ठीक है। सो चलो फिर से एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं, तो करो। अब सारी स्टेप आपको पता है, क्विकली सारी कमांड बतानी है। अब मुझे एक पार्टीशन क्रिएट करना है, तो ये अब disk/dev/sdb सेकेंड वाले हार्ड डिस्क में हमें पार्टीशन क्रिएट करना है, तो ये वार्निंग है, सो इग्नोर करो इसे। तो P फॉर प्रिंट, पहले हमारे पास एक पार्टीशन है जिसकी साइज कितनी है? 1 GB। अब मुझे नेक्स्ट वाला पार्टीशन क्रिएट करना है, तो उसकी साइज देनी है मुझे 2 GB। देन करो, न्यू पार्टीशन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन क्या यूज करते हो? यन। प्राइमरी टाइप का बनाना है, यस। नेक्स्ट सेकेंड वाला बनाना है, एंटर। फर्स्ट सेक्टर बताना है, नहीं। लास्ट सेक्टर बताना है, ओके। सो हमें कितने जीबी का बनाना है? 2 GB का, एंटर। सो प्रिंट करके देखो, तो सेकंड वाला पार्टीशन हमारा क्रिएट हुआ, उसका नेम क्या आया है? /dev/sdb2। कितने साइज का बना है? 2 GB का। सो राइट करना है, क्विट करना है, सेव करना है, बाहर जाना है, ठीक है। सो अब आपको एसडीबी के इनसाइड 2 पार्टीशन दिख रहे होंगे, बट जो सेकेंड वाला पार्टीशन है, क्या इसमें डेटा स्टोर कर सकते हो आप? नहीं। सो क्या करना पड़ेगा? पहले हमें फाइल मतलब कि इसके ऊपर स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा, फॉर्मेट करना पड़ेगा। सो कैसे? mkfs, देन यूज करते हैं अभी XFS फाइल सिस्टम। देन नेक्स्ट पार्टीशन का नाम /dev/sdb2, पहले यूज किया था हमने फर्स्ट वाला पार्टीशन, देन एंटर, ओके। सो ये पार्टीशन हमारा लाइक इसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है। देन स्ट्रक्चर क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट वाली स्टेप क्या है?
माउंट पॉइंट लेना है। विदाउट माउंट पॉइंट आप इसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते। सो हमारे पास पुणे डायरेक्टरी होगी ना जो हमने क्रिएट की थी, यस है, इसमें कुछ भी नहीं है डेटा। सो दे दो इसे, पहले तो टेम्पररी माउंट पॉइंट दे दो। माउंट HDB2 नेक्स्ट स्लैश पुणे, वेरीफाई करो माउंट पॉइंट आया कि नहीं आया। पुणे माउंट पॉइंट, यस। डेटा डालो इसमें। सपोज कुछ फाइल डालते तो किसके इनसाइड डालोगे, पुणे के इनसाइड डालोगे तो कहाँ पे जाएगा, HDB2 के इनसाइड जाएगा। सो पुणे के इनसाइड हम कुछ फाइल्स डालते जिसका नाम देती हूँ मैं लिनक्स, देन 1 से लेके 10 तक .txt, देन एंटर। सो वेरीफाई करो पुणे में है डेटा, यस। तो डेटा कहाँ पे स्टोर है, HDB2 में, ठीक है। सो अब फिर से मुझे माउंट पॉइंट हटाना है, हटाओ, यस, अनमाउंट नेक्स्ट स्लैश पुणे। देखो यहाँ पे पुणे में कुछ है डेटा नहीं है, ओके। एंड LSBL के तो सेकंड वाली जो आपका पार्टीशन है इससे माउंट पॉइंट भी शो नहीं हो रहा है, माउंट पॉइंट हमने हटा दिया। अब आपको परमानेंटली माउंट पॉइंट देना है इसे, तो परमानेंटली माउंट पॉइंट देने के लिए कहाँ पे जाओगे, VIM स्लैश ETC fstab, then file system table, next dev, then HDB2। बट मुझे अब UUID से माउंट करना है तो पहले हमें UUID देखना पड़ेगा इसका। सो देख लो, कैसे देखोगे इसका, यूनिवर्सल यूनिक ब्लॉक आईडी, MKID, BLK ID स्लैश dev स्लैश HDB2, देन शो हो रहा है। सो कॉपी कर लेते हैं इसे, कॉपी, देन जाओ VIM स्लैश ETC स्लैश fstab, देन आ गए, ठीक है। सो मैं इंसर्ट करती हूँ यहाँ पे एंड देन पेस्ट करते, ठीक है। सो ये डबल कोट आया है तो इसे हटा दो, ओके। देन नेक्स्ट, चलो हमने यहाँ पे आईडी तो पेस्ट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, देन माउंट पॉइंट देना है। सो माउंट पॉइंट कौन सा देना है, स्लैश, ध्यान कहाँ पे, नेक्स्ट फाइल सिस्टम कौन सी यूज की है, XFS, ये ext4 नहीं, पहले वाले पार्टीशन को हमने यूज की थी ext4, यहाँ पे कौन सी यूज की है, XFS। द नेक्स्ट डिफॉल्ट, द नेक्स्ट 0 स्पेस 0 एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। देख लो क्या माउंट पॉइंट विजिबल होता है, नहीं शो रहा है, यस। तो क्या करना पड़ेगा, दो ऑप्शन है हमारे पास, एक तो सिस्टम को रिबूट करे, अदरवाइज कमांड चलाए माउंट -a, तो क्विकली हमें माउंट पॉइंट शो हो जाएगा। दिख रहा है पुणे, सो देखो क्या पुणे में हमारा डेटा शो हो रहा है, स्लैश पुणे, आया डेटा, यस। डन, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको पार्टीशन कैसे क्रिएट करना है। ये हमारा फिजिकल पार्टीशन है, लाइक जो हमारे हार्ड डिस्क है उसमें से हम पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। अब पार्टीशन क्रिएट करने की स्टेप आपको पता है, सबसे पहले पार्टीशन क्रिएट करना है, देन उसके बाद उसे फॉर्मेट करना है, माउंट करना है एंड देन यूज करना है, ओके। सो पार्टीशन क्रिएट करना है, किया है तो उसे डिलीट करना भी आना चाहिए, ठीक है। जैसे स्टेप बाय स्टेप आप करते आए हो वैसे ही स्टेप बाय स्टेप रिवर्स जाना है। सो सबसे लास्ट में क्या किया, माउंट -a किया, सो माउंट पॉइंट उससे आ गया है, मतलब कि डिस्प्ले हुआ है यहाँ पे, तो हटा दो यू माउंट स्लैश पुणे, तो वेरीफाई करो क्या पुणे में डेटा है,
नहीं, बिकॉज माउंट पॉइंट चला गया। देन उसके पहले क्या किया, परमानेंट एंट्री की, जाओ स्लैश etc स्लैश एब्स्ट्रैक्ट में हटा दो, एक लाइन हटाना आता है सबको, dd, तो हो गई डिलीट, एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। नेक्स्ट, अब फाइल लाइक आपने फाइल सिस्टम से जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो स्ट्रक्चर रिमूव नहीं कर सकते, सीधा कहाँ पे जाना है, हार्ड डिस्क में जाओ, एफ डिस्क, देन स्लैश डेव स्लैश एसडीबी, देन इसके इनसाइड दो पार्टीशन है, पार्टीशन डिलीट करने के लिए ऑप्शन कौन सा है, डी, लास्ट सेशन में देखा था, यस। सो कौन सा पार्टीशन डिलीट करना है, सेकेंड वाला, तो ए भी कौन सा ले रहा है, सेकेंड वाला, तो एंटर, प्रिंट करके देखो, यस, एक ही पार्टीशन बचा है, राइट एंड क्विट करो, देन क्लियर LSBLK, एक ही पार्टीशन बचा, फाइल वो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर रिमूव नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी क्रिएटेड होता है पार्टीशन के ऊपर, जैसे पार्टीशन रिमूव हो जाएगा देन स्ट्रक्चर चला जाता है, ऐसे जैसे हम बाकी को रिमूव कर सकते हैं, फाइल सिस्टम रिमूव नहीं होती। ओके, अब फर्स्ट वाला पार्टीशन भी मुझे डिलीट करना है, सो करो, अब आपको स्टेप बताए, चलो आप बताओगे कैसे रिमूव करना है इसे, अनमाउंट स्लैश मुंबई, डन, वेरीफाई करो, LSBLK हो गई, मतलब माउंट पॉइंट चला गया है। नेक्स्ट स्टेप, यस, कहाँ पे जाओगे, ETC के इनसाइड एब्स्ट्रैक्ट, देन dd, एक लाइन डिलीट करने, देन एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली। नेक्स्ट, हार्ड डिस्क में जाना है, सो जाओ, एफ डिस्क, हार्ड डिस्क का नाम क्या है, वन क्यों बता रहे हो, वन आपका पार्टीशन है जो डिलीट करना है, तो पहले तो पार्टीशन बनता किसके इनसाइड है, हार्ड डिस्क के इनसाइड, सो आ गए एसडीबी के इनसाइड, तो प्रिंट करके देखो, है इसके इनसाइड पार्टीशन, यस, डिलीट कर दो, डी फॉर डिलीट, देन हो गया, प्रिंट करके देखो एक भी पार्टीशन नहीं है, तो पहले जैसे आपकी हार्ड डिस्क बन गई। सो वेरीफाई करोगे तो LSBLK जैसे पहले थी वैसे बन गई, मतलब इसके इनसाइड जो पार्टीशन हमने क्रिएट किए थे उसे सक्सेसफुली हमने रिमूव किया है। तो पहले भी सेम था, पहले वाले हार्ड डिस्क में 2 पार्टीशन थे, बट जो सेकंड वाली थी उसमें कुछ भी नहीं था, तो अभी भी सेकंड वाले हार्ड डिस्क में एक भी पार्टीशन नहीं है। तो आ जाएगा सबको पार्टीशन क्रिएट करना एंड उसे रिमूव करना, यस, ठीक है। अब सबसे पहले पार्टीशन क्रिएट करना है या तो पार्टीशन की प्रैक्टिस करनी है, तो सबसे पहले आपके पास हार्ड डिस्क होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज इसमें देखोगे तो इसमें आपके पास साइज नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे जो 25 GB था टोटली यूज हुआ है, तो यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इसमें आप पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते, तो आपको और एक हार्ड डिस्क ऐड करनी पड़ेगी एंड देन उसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो हार्ड डिस्क कैसे ऐड करोगे, तो सबसे पहले अपने सिस्टम को पावर ऑफ करोगे, तो पावर ऑफ, जिसका भी ये रिस्टोर वाला चेक बॉक्स चेक है उसे अनचेक करना है, अगर चेक है तो अनचेक करो, देन पावर ऑफ करने के बाद ही सेटिंग सारी इनेबल हो जाएगी, देन ओके करो, देन ओके करने के बाद जैसे सिस्टम पावर ऑफ हुआ है इसके सेटिंग में जाना है, सिस्टम आपका लाइक सेव नहीं होना चाहिए या तो रनिंग नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये सेटिंग इनेबल नहीं होगी। सो सिस्टम क्या होना चाहिए, पावर ऑफ, देन उसके बाद स्टोरेज में जाना है, यस, स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोलर साटा ऑप्शन दिख रहा है, यस, देन यहाँ पे देखो ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक हार्ड डिस्क एंड दूसरा दिख रहा है ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है। सो करंटली यूज करना है आपको हार्ड डिस्क, देन इसके ऊपर क्लिक करो, देन यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क क्या करनी है, ऐड करनी है, ठीक है। सो ऐड जब आपके पास होगी तब ऐड करनी, अब मैंने क्रिएट की थी मेरे पास मल्टीपल दिख रही है,
बट आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है, ओके, बिकॉज आपके पास पहले से कुछ भी नहीं है, तो आपको हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है। देन क्रिएट के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिखेंगे, इस ऑप्शन में कुछ भी चेंज नहीं करना है, तो नेक्स्ट करना है, देन नेक्स्ट। एंड यहाँ पे कितनी साइज की हार्ड डिस्क बनानी है, तो आपके पास जितनी स्पेस फ्री है उतनी दे सकते हो, बट इतना जरूरी नहीं हमें, तो 10 GB हमारे प्रैक्टिस के लिए बहुत हुआ है, ठीक है। सो 10 GB यहाँ पे अलोकेट कर दो, देन उसके बाद फिनिश। फिनिश होने के बाद ऑलरेडी जो हार्ड डिस्क आपने क्रिएट किए यहाँ पे सिलेक्टेड आती है, तो इसे चूज करो। चूज करने के बाद ओके करोगे, देन ओके करने के बाद अब मैं ओनली कैंसिल करती हूँ, बिकॉज मेरे पास बहुत सारी क्रिएटेड है, ठीक है। सो मैं इसे कैंसिल करती हूँ। आप किसके ऊपर क्लिक करोगे? ओके के ऊपर। मैं कैंसिल करती हूँ। देन जैसे करंटली आपका सिस्टम जिस भी स्टेट में, वहां से ही स्टार्ट करना है। अगर हार्ड डिस्क ऐड करने के बाद फिर से रिस्टोर करोगे तो जो काम अभी किया है वो चला जाएगा, ठीक है। सो जैसे अभी चेंज किया है, लाइक ओके करके, देन यहाँ से सिस्टम उसी स्टेट से आपको रनिंग करना है, मतलब स्टार्ट करना है। ठीक है। सो लॉग इन करने के बाद सिस्टम बूट हुआ है, तो आपका जो स्क्रीन की साइज है, डिस्प्ले रेजोल्यूशन छोटा सा शो हो रहा है, तो इसे प्रॉपरली सेट करना है। एंड टर्मिनल पे जाके वेरीफाई करो कि आपके पास और एक हार्ड डिस्क ऐड हुई कि नहीं। सो एलएस BLK, तो आपको दिखेगी बी वाली हार्ड डिस्क, ठीक है। सो जब आपको सेकेंड वाली हार्ड डिस्क दिखेगी, तो उसके बाद आपको एक स्नैपशॉट लेना है। तो मशीन में जाना है, टेक स्नैपशॉट, देन विथ 10 GB। अदरवाइज अगर स्नैपशॉट नहीं लिया, तो हर टाइम अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो हार्ड डिस्क को ऐड करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा उसका एक स्नैपशॉट ले लो, तो स्टेट स्टोर करके रखो, तो अगर आपने रिस्टोर की तो डायरेक्टली आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो एक काम करना है, जब भी हार्ड डिस्क ऐड हो जाएगी तो एक स्नैपशॉट लेना है, पार्टीशन क्रिएट करने से पहले। ओनली हार्ड डिस्क ऐड हुई, देन टेक स्नैपशॉट, याद रहेगा। या तो पार्टीशन क्रिएट करने के बाद स्नैपशॉट लेते हो मैक्सिमम टाइम, तो वो पार्टीशन आपके बार बार वही दिखते हैं, ठीक है। सो इसलिए पहले जैसे हार्ड डिस्क आपके ऐड हो जाएगी तो टेक स्नैपशॉट, देन उसके बाद प्रैक्टिस करो। क्लियर? इसमें कुछ डाउट है किसी को? पार्टीशन सबको क्रिएट करना आ जाएगा, ऑनलाइन ऑफलाइन? ओके, ठीक है। सो अभी हमने जो पार्टीशन क्रिएट किया है वो हमारे फिजिकल पार्टीशन है। फिजिकल का मतलब
लाइक हमारी जो हार्ड डिस्क है उसमें से ही हमने से एक पार्टीशन क्रिएट किया एंड देन फॉर्मेट किया था, ठीक है। तो आगे जाके हमें जो पार्टीशन क्रिएट करने हैं देन यूजिंग एलवीएम क्रिएट करने, जैसे हमने यहाँ पे एलएसबीएल के किया तो आपको पार्टीशन का मतलब जो सिस्टम ने बनाए हैं तो कुछ अलग दिखे होंगे, ठीक है। सो एलएसबीएल के तो यहाँ पे देखो कि सिस्टम ने जो पार्टीशन बनाए तो SDA2 इसका लाइक समथिंग RHEL रूट, देन यहाँ पे टाइप में कुछ LVM दिख रहा है, देन यहाँ पे स्लैश, ओके, यहाँ पे कुछ स्वैप समथिंग ऐसे कुछ शो हो रहा है, ठीक है। सो ये आगे जाके हमें पढ़ना है। अभी तो हमने एक फिजिकल पार्टीशन क्रिएट किया, ओके, एक हार्ड डिस्क थी उसमें से ही हमने पार्टीशन क्रिएट किया है। तो पहले तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है बिकॉज ये आपका पहले आपको आना चाहिए तभी आगे वाला आप कर सकते हो, ठीक है। चलो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला हम एलवीएम थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो नेक्स्ट सेशन में इसे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बता सकते हो मुझे मेमोरी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप्स, कौन से? रैम एंड रोम, ओके। सो रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, या तो उसे आप वोलाटाइल मेमोरी बोलते हो या तो टेम्पररी। तो रैम का काम क्या होता है? जो रनिंग एप्लीकेशन है उसे स्टोर करने का काम कौन करता है? रैम। रोम का काम क्या होता है? परमानेंट स्टोरेज, मतलब आपकी हार्ड डिस्क जिसमें डेटा आप परमानेंटली स्टोर करते हो। बट रैम में आपका ओनली टेम्पररी डेटा होता है जो करंटली आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जो करंटली अभी मेरे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन है तो ये कहाँ पे रन हो रहे हैं? रैम के ऊपर। सो वैसे हमारे पास एक मेमोरी लाइक स्वैप मेमोरी। स्वैप मेमोरी का नाम सुना होगा आपने? यस? नहीं? स्वैप का मीनिंग पता है? स्वैप वर्ड तो सुना होगा। स्वैप का मीनिंग क्या होता है? करेक्ट, लाइक एक्सचेंज करना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो हमें देखनी है स्वैप मेमोरी। रैम तो सबको पता है। रैम में क्या होता है? आपके जो भी करंटली एप्लीकेशन आप यूज कर रहे हो सारे लोड होते हैं कहाँ पे? रैम के ऊपर। जैसे सपोज हमारी यहाँ पे विंडोज रनिंग है तो विंडोज भी कुछ ना कुछ रैम यूज कर रही है। जैसे मानो कि आपके पास टोटल 8 GB रैम है, देन इसमें से ऐसे मानो कि विंडो जो है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम ये यूज कर रही है लाइक 2 या तो 3 GB पकड़ो, ठीक है। ऐसे कुछ रैम विंडोज यूज कर रहा है। बाकी की लाइक मैंने अदर भी एप्लीकेशन ओपन किए, जैसे मेरा क्रोम चल रहा है ये भी कुछ ना कुछ रैम यूज कर रहा है। देन मेरी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैंने इसे 2 GB दिया है तो ये भी रैम यूज कर रहा है। या तो अदर पेंट है या तो मेरा रिकॉर्डिंग टूल चल रहा है तो यहाँ पे ये भी कुछ ना कुछ यहाँ पे हमारी रैम यूज कर रहे हैं बिकॉज ये रनिंग है तो रैम के ऊपर लोड है, ठीक है। सो ऐसे मैंने एप्लीकेशन ओपन किए, टोटल मेरे पास कितनी है? 8 GB रैम। तो मैंने जब तक स्पेस है तब तक सारे एप्लीकेशन ओपन किए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो जितने एप्लीकेशन ओपन किए सारे एप्लीकेशन यहाँ पे रनिंग है तो हमारी टोटल 8 GB रैम क्या हो गई? यूज हो गई, फुल हो गई अब हमारी रैम। अब मेरा प्लान है कि मुझे अगेन एक एप्लीकेशन ओपन करना है, क्या मैं ओपन कर सकती हूँ? यस नो? नहीं कर सकते बिकॉज उसे लोड होने के लिए रैम में जगह ही नहीं है। तो जब भी आप दूसरा एप्लीकेशन ओपन करोगे तो एक तो सिस्टम बोलेगा कि नॉट रिस्पॉन्डिंग, अदरवाइज आपका सिस्टम हैंग हो जाएगा, मैक्सिमम टाइम होता भी है, ओके। सो यहाँ पे देखो 8 GB रैम है तो यहाँ पे आप लाइक उसके हिसाब से ही एप्लीकेशन ओपन कर पाओगे। मुझे इससे ज्यादा एप्लीकेशन लाइक यूज करने या तो ओपन करने हैं तो यहाँ पे हमारे पास रैम खाली नहीं है। बट एट ए टाइम आप इतने सारे करंटली सारे रनिंग कर मतलब कि यूज कर रहे हो एक साथ? नहीं, हम मैक्सिमम टाइम से कहाँ पे वर्किंग है? पेन के ऊपर, बाकी के तो बैकग्राउंड में पड़े, ओके। बट उसके ऊपर अभी हम वर्क नहीं कर रहे, जब हमें जरूरत होगी देन उसके ऊपर जाएंगे। बट अभी के लिए उनका यूज नहीं, ओनली ओपन करके हमने रखे, ठीक है। सो
यहाँ पे हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्वैप मेमोरी। तो स्वैप मेमोरी का काम क्या होता है, ये हमारे फिजिकल रैम को सपोर्ट करती है। सो किस लिए सपोर्ट करती है, तो सपोज मानो ये हमारी स्वैप मेमोरी है। तो स्वैप मेमोरी का काम होता है कि जो आपके करंटली रनिंग एप्लीकेशन है जो कि यूज नहीं हो रहे अभी के लिए, तो स्वैप मेमोरी उठा के उसे कहाँ पे डालती है, अपने स्वैप में, जो आपके बैकग्राउंड में एप्लीकेशन ओपन है। तो ये जगह क्या हो गई, यहाँ पे रैम के ऊपर खाली हो गई, तो वो स्पेस आप यूज कर सकते हो दूसरे एप्लीकेशन के लिए। तो स्वैप का काम होता है कि फिजिकल रैम को सपोर्ट करना। किस लिए सपोर्ट करती है, टू हैंडल रनिंग एप्लीकेशन। करंटली जो भी हमारे एप्लीकेशन रनिंग है तो उसे हैंडल करने के लिए हेल्प करते हैं हमारे फिजिकल रैम को। तो जो भी एप्लीकेशन हमारे रनिंग है यहाँ पे, तो जो यूज नहीं हो रहे, अभी तो हम मैक्सिमम टाइम से काम कर रहे हैं पेन के ऊपर, तो अभी के लिए लाइक हमारा लिनक्स है, देन अदर भी यहाँ पे ओपन करके रखे, तो एक इसमें जाएंगे फिर स्वैप मेमोरी में। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो अगेन स्वैप मेमोरी कहाँ पे उसे लोड करती है, रैम के ऊपर। मतलब ये लाइक बैकग्राउंड में होता है, कुछ ही मिली सेकेंड में वर्क होता है, तो हमें वो पता नहीं होता, मतलब कि हमें समझ में भी नहीं आता कि ऐसा कुछ हुआ था। ओनली देखो कि लाइक मैक्सिमम टाइम आपको ये मिलता होगा कि कुछ टाइम के बाद आपने वो एप्लीकेशन यूज किया तो वो स्लिप पे जाता है। स्लिप पे गए इसका मीनिंग वो कहाँ से आया है, स्वैप मेमोरी से, ऐसे। ठीक है, तो लाइक ये जो एप्लीकेशन करंटली आप यूज नहीं कर रहे तो स्वैप मेमोरी उसे उठा के स्वैप में डाल देती है। ओके, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो अगेन उसे लोड करती है रैम के ऊपर। तो स्वैप मेमोरी का काम होता है कि हमारी जो फिजिकल रैम है तो इसे हैंडल करने के लिए काम करती है, सपोर्ट करती है स्वैप मेमोरी। ओके, सो स्वैप मेमोरी का पर्पस समझ में आ रहा है। तो ये लाइक यहाँ से एप्लीकेशन उठाती, यहाँ पे डालती, अगेन लोड कर देती रैम के ऊपर, मतलब एक्सचेंज करती है, इसलिए इसे नाम क्या है, स्वैप मेमोरी। लाइक रैम, जैसे सपोज आपने कंप्यूटर खोला या तो लैपटॉप खोला, रैम आपको विजिबल होती है, यस। तो रैम आपकी एक फिजिकल है, आपने ओपन किया तो आपको विजिबल होती है, बट स्वैप मेमोरी आपको विजिबल नहीं होगी, बिकॉज ये लॉजिकली होती है। ठीक है, सो जैसे ये आपकी फिजिकल है, तो लैपटॉप या तो कंप्यूटर आपने ओपन किया तो ये आपको दिखेगी, बट स्वैप मेमोरी आपको शो नहीं होगी, बिकॉज ये लॉजिकली, जैसे हमने यहाँ पे यूजिंग वर्चुअल बॉक्स, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम सेटअप किया RHEL 9 वो वर्चुअली है, लॉजिकली। सेम यहाँ पे स्वैप मेमोरी भी क्या है, एक लॉजिकली है, जो कि विजिबल नहीं होगी। ठीक है, वो क्रिएट होती है हमारे हार्ड डिस्क स्पेस से, जैसे पार्टीशन क्रिएट होते हैं सेम वैसे ही क्रिएट होती है स्वैप मेमोरी। तो इसलिए इसे बोला जाता है वीरैम। वीरैम भी इसे बोला जाता है स्वैप मेमोरी को, बिकॉज ये वर्चुअली, मतलब कि लॉजिकली होती है। ओके, सो क्लियर हो रहा है स्वैप मेमोरी का पर्पस। स्वैप मेमोरी का काम है कि फिजिकल रैम को सपोर्ट करना। किसलिए सपोर्ट करती है, टू हैंडल रनिंग एप्लीकेशन, जो भी हमारे करंटली एप्लीकेशन रन है तो उसे हैंडल करने के लिए काम करती है कौन सी, स्वैप मेमोरी। ठीक है, सो यहाँ पे आप बोल सकते हो स्वैप मेमोरी इज अ वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल का मतलब लॉजिकली, सो इसे वी रैम भी बोला जाता है। आप अच्छे से लिख लो पूरा सेंटेंस। क्या हुआ निशिगंधा, नींद आ गई? हाँ,
अभी तो सुसरने वाला सेशन बचा आपका, उसमें तो पूरा सो जाओगे। ओके, नहीं तो नींद ही लेते। डन, राइट डाउन करके हुआ, नींद हो गई कंप्लीट, मतलब पूरा सेशन नींद में किया है। हर्ष, सच में थोड़ा सा देखते, वैसे तो टेस्ट लेनी थी मुझे आज, इस वीक तो टेस्ट 100% हो गया। चलो, स्वैप मेमोरी क्लियर हो रहा है थ्योरी में, तो मैंने यहाँ पे लिखा है स्वैप मेमोरी इज अ वर्चुअल मेमोरी, लाइक लॉजिकली होती है। ओके, स्वैप मेमोरी का काम क्या होता है, फिजिकल रैम को सपोर्ट करना, इसलिए सपोर्ट करती है जो रनिंग एप्लीकेशन है उसे हैंडल करने के लिए। तो स्वैप मेमोरी कहाँ से क्रिएट होती है, जैसे हमारा पार्टीशन हार्ड डिस्क से क्रिएट होता है, सेम स्वैप मेमोरी किससे क्रिएट होती है, हार्ड डिस्क से क्रिएट होती है। ओके, देन नेक्स्ट एक्सपर्ट रिकमेंडेड करते हैं कि आप क्या करो, अपनी स्वैप जितनी आपकी फिजिकल रैम है उससे डबल करो, डबल करो। ओके, सो यहाँ पे 1 GB है तो कितना करो, 2 GB, 2 GB तो कितना रखो, एंड देन 8 GB है तो कितना, 16 है तो कितना, 32, 16 है तो कितना, 8 GB, 8 GB तो भी कितना, 8 GB। ओके, आपने गलती से ऐसा लिखा होगा कि 16 का कितना किया होगा, 32। सो 8 GB से आप लाइक ऊपर स्वैप क्रिएट नहीं कर सकते। ओके, कब क्रिएट कर सकते हो, जब आपके पास हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी है, तभी आप 8 GB के ऊपर स्वैप मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 16 GB तो भी कितना रखो, 8 GB। ओके, सो बिकॉज हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी आपके पास है तभी आप 8 GB से ज्यादा स्वैप क्रिएट कर सकते हो। हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है, हाइबरनेट नाम सुना है कभी, सुना है, मीनिंग पता है, ऑनलाइन, चलो ऑनलाइन वालों को पता होगा हाइबरनेशन। यस, मैम वो पीसी स्लीप होता है बट मेमोरी उसकी वैसे ही रहती है, जो मेमोरी उसके अंदर करेक्ट, रहती है वो रैम के अंदर। यस वैसे ही। तो देखो हाइबरनेशन अभी के लैपटॉप में नहीं है, पहले यूज की जाती थी हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी। अपने पुराने लैपटॉप देखे होंगे,
जिसकी साइज देखो इससे बड़ी बड़ी है। अभी के लैपटॉप कितने स्लिम आते हैं। यस, हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी क्या करती थी, जैसे देखो अभी उन्होंने लैपटॉप से हटा दिए हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज अभी जरूरत नहीं है। बट पहले क्या था, कुछ ईयर पहले इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम ज्यादा था। जैसे आप काम कर रहे हो तो मैक्सिमम टाइम लाइट जाती थी। ओके, सो करंटली कुछ काम कर रहे हो, अगर उसे सेव नहीं किया तो सारा काम वैसे आपका चला जाता था। लाइक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम मैक्सिमम था, तो इसलिए उन्होंने ऐड किया था हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी। तो हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी क्या करती थी कि जो भी करंटली आपका वर्क चल रहा है, अगर बीच में से लाइट गई तो उसे सेव करती थी हार्ड डिस्क में। जैसे आपने लैपटॉप स्टार्ट किया, अगेन आपको काम करना है, अगेन लोड करके देती थी आपको। ओके, मतलब वो काम पूरा आपको बैक देती थी। ये हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी का काम था। बट आज के डेट में देखोगे तो लाइट का प्रॉब्लम नहीं है, देन पावर बैकअप डिवाइसेस आ गए हैं, तो लाइट का इतना इशू नहीं है। तो अगेन इन्होंने वो हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी हटा दी। ओके, सो हाइबरनेशन अभी लैपटॉप में नहीं है। जिस लैपटॉप में हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी है, देन वहां पे आप 8 GB से ज्यादा स्वैप क्रिएट कर सकते हो। वैसे हाइबरनेशन रिकमेंडेड करता है, जैसे आपके पास 64 GB है तो वैसे भी आपको 8 GB रैम स्वैप मेमोरी बहुत हो गई। अगर 64 GB इतनी फुल कब होगी, इतनी तो फुल नहीं कर सकते, इतने तो एप्लीकेशन हम ओपन नहीं कर सकते 64 GB फुल हो जाए। ओके, सो इसलिए हाइबरनेशन है तो 8 से ज्यादा कर सकते हो, बट इतनी भी जरूरत नहीं होती हमें। ओके, सो जब आपके पास किसी लैपटॉप को हाइबरनेशन टेक्नोलॉजी है तब आप इंक्रीज कर सकते हो 8 GB से ज्यादा, बट नहीं है तो 8 GB तक आप स्वैप मेमोरी क्रिएट कर सकते हो। जनरली सजेस्ट किया जाता है जितनी आपकी रैम है उससे डबल रखो, मतलब कि डबल रखो। ठीक है, सो स्वैप मेमोरी थ्योरी में क्लियर हुआ है सबको? यस, ऑनलाइन? ठीक है, सो कल हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। यस मैम। ओके, सो कल इसका प्रैक्टिकल देखेंगे, बिकॉज अभी आपकी सीजन की बैच होगी। ठीक है, ठीक है, सो स्वैप मेमोरी का थ्योरी लिया है, कल हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। देन जितने टॉपिक हुए अच्छे से स्टडी करो। ठीक है, जितने भी आज तक टॉपिक हुए ये अच्छे से स्टडी करने हैं आपको। ओके, सो चलो स्टॉप करते हैं यहाँ पे, मिलते हैं कल। देन अगेन मैं टाइम आपको ग्रुप के ऊपर मेंशन करती हूँ, जैसे लैब अवेलेबल होगी उसके हिसाब से। ठीक है, बिकॉज उनका वो सेशन था एक्स्ट्रा वाला, उन्होंने लिया था। ठीक है, सो चेक करती हूँ मैं आज लैब चेंज होती है या नहीं हमारी। ठीक है, सो टाइम हम फिर से बढ़ा लेते हैं हमारा। तो चलो, ओके, बाय ऑल ऑफ यू।